देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था कि देखो रेशनल नंबर जो है या तो रेकरिंग में आएगा नहीं तो टर्मिनेटिंग में आएगा। जल्दी अब कोई सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लो, माइक्रोफोन सब ऑफ करो, सब लोग माइक्रोफोन ऑफ करो अपना। ऐसे बच्चे के जैसे बिहेव करो, इतना चिल्ला रहा हूं तो भी। देखो रेशनल नंबर दो तरह का होता है, आइदर रेकरिंग में और टर्मिनेटिंग में। ये टर्मिनेटिंग खत्म हो जाने वाला है, रेकरिंग वाला है। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए पहले तो एक मेथड है कि या तो तुम उसे डेसिमल में कर लो, डेसिमल में करके उसे दिखा दो। जैसे अभी मैं दिखाया था ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो मान लो 0.3 पे रेकरिंग को दिखाना है तो ये क्या होगा 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.4। ये 0.3 है और ये 0.4 है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस लगाएंगे और ये मैग्नीफाइंग लेंस मुझे ये दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा, इतना बड़ा होके मुझे दिखाएगा कि यहाँ 0.3 है और यहाँ 0.4 है। देखना छोटे छोटे कागज पे ऐसा किया जाता है, तब देखो ये आएगा, ये 0.31, 32 और 0.32, 0.33 और फिर 0.34। अब मेरा जो नंबर है 0.33 इन दोनों के बीच में, फिर मैग्नीफाइंग लेंस लगाएंगे तो यहाँ दिखाएगा 0.33 और इधर दिखाएगा 0.34 आ रहा है। फिर यहाँ ऐसे करेंगे तो ये आएगा 0.331, 332, 333। बता दिया, समझ में आ गई? आया ना? हाँ, तो ये लास्ट में करोगे तो ये 2-3 बार ऐसे करना और बाद में दिखा देना। जैसे मान लो ये 331 हुआ, ये 332 आएगा, 333 आएगा, 334 आएगा, फिर यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस लगाना तो यहाँ जो आएगा फिर यहाँ आ जाएगा 0.333 और यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा 0.3334, नहीं तो 334। अब बीच में जो रहेगा वो हो जाएगा 3331, 3332, 3333, 4 3, 0.333 और एक आएगा यहाँ 0.3333 3। हाँ, कहीं मीटिंग आई है? अब यहाँ जो है 33 के बाद में यहाँ दिखा देना कि यही है 0.3 पे रेकरिंग, यही को दिखा देना कि 0.3 पे रेकरिंग है। तो जितने रेकरिंग वाले को ऐसे कर लेंगे, और जो टर्मिनेटिंग वाले हैं जैसे 0.6 तो उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, 0.5 और उसके बाद आएगा 0.6, मतलब ये जो है 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.6 मतलब 3/5। और यहाँ दिख लेना कि ये जो है 3 पे रेकरिंग मतलब 1/3, 3 पे रेकरिंग मतलब 1/3 पॉइंट यहाँ है। समझ आ गई? रेकरिंग और टर्मिनेटिंग वाले को दिखाना किस मेथड से, कोई है कि नहीं है? हाँ, दूसरा जो है, अब हम जो ज्योमेट्रिकली मेथड से हम क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर को दिखाएंगे, या रेकरिंग वाला हो चाहे टर्मिनेटिंग वाला हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत ही एक्यूरेट ये मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना। और इसे ध्यान से देखो, इसमें दो चीज यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो वो तुम्हें इरेशनल नंबर दिखाने के लिए यूज हुआ था। हार्दिक पटेल, तुम नहीं समझे, इरेशनल नंबर को दिखाने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था। इरेशनल नंबर 9th में पढ़, हाँ, √2 √3 को दिखाने के लिए, √2 √3 वो इरेशनल नंबर है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो तुम्हारे समझने के लिए दे दिया था। हमें रेशनल नंबर को ही दिखाना है, तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए ये समझना जरूरी है कि एंगल के बराबर कैसे एंगल बनाते हैं। हम केवल वो जो √2 था वो था इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को हम, रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों रियल नंबर होता है, और उसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना होता है। रियल नंबर लाइन है ये, इसे कहते हैं रियल नंबर लाइन। एक्स एक्सिस को यहाँ 0 होता है और इधर 1 2 3 4, और इसी के बीच में सारे √2 √3 √4 √5 ऐसे करके सब, या 1/2 3/2 -1/2 -1/3 सब नंबर इसी पे होंगे। रियल ये -1 -2 ऐसे सारे रियल नंबर इसी पे होंगे। रेशनल हो, इंटीजर हो, ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, सब नंबर इसी पे हैं क्योंकि सब रियल। अब बताओ एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाएंगे? ये है, ये हमें रेशनल नंबर दोनों, रेशनल इरेशनल दोनों को इस मेथड से दिखाएंगे। पहले एंगल के बराबर एंगल बनाते हैं। तो देखो ये XYZ एक
एंगल दिया है इसी के बराबर यहाँ एंगल एबीसी बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस बना लेंगे, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये मापेंगे कोई भी, ये तो तुम्हें दिया नहीं रहेगा, कोई भी रेडियस लेके और इसको सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करना, कोई भी रेडियस लेके, और इसको बिना डिस्टर्ब किए यहाँ लाना और फिर यहाँ इसको सेंटर ले लेना और इस उसी रेडियस को लेते हुए वही आर्क यहाँ ड्रॉ करना। फिर क्या करना, ये यहाँ आर्क का लेंथ मापना, जो माप आए आर्क का लेंथ वही यहाँ काट लेना, फिर इसको यहाँ से मिला देना, हो जाएगा। ये लेंथ देखो इतना दूरी डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे, इतना विड्थ का आर्क तो इतना विड्थ का आर्क, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल ही हैं, इसका नाम दे देना एबीसी। हो गया, एबीसी और एक्स वाई जेड सेम माप के एंगल हो गए। समझ में आ गई, हाँ या ना? सबको आ गई? जिसको नहीं आई वो ना बोले। इक्वल माप का एंगल कैसे हम बनाएंगे ये, हाँ बस इतना समझ में आ गया। तो एक थोड़ी सी बात समझ लो जो तुम पहले समझे होगे। देखो पैरेलल लाइन के लिए ये काफी है कि दोनों उसके कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल हो जाए। देखो ये एंगल इस लाइन के राइट साइड और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के राइट साइड, ये एंगल आपस में कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग माने इसी, ये एंगल इस लाइन को लाके इस पे बैठाओगे ना तो ये एंगल इसके ऊपर बैठ जाएगा। धीरे धीरे इस लाइन को खिसका के लाके इस पे रखोगे तो ये एंगल इस पे बैठेगा, ये एंगल इस पे बैठेगा, ये एंगल इस पे बैठेगा, ये एंगल इस पे बैठेगा। जो एंगल जिस पे बैठ जाए उसे उसका कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब दो लाइन को एक तीसरी कोई लाइन काटे और जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तब उसे कहते हैं कि ये जो दोनों लाइन हैं वो पैरेलल हैं। समझ में आ गई सबको? हाँ, जैसे देखो ये ऐसा होगा ना तो देखो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, तब ये इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल हो जाएगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। देखो तो ये शर्त जो है ये लागू होगा कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब हम चलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा वो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। जैसे 1/3 को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें क्या था, मैग्नीफाइंग लेंस लगा के इतना बड़ा ये नंबर। अब ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या करेंगे, देखो कोई भी एंगल बनाते, कोई भी एंगल, आर्बिट्री एंगल, एक्यूट एंगल बनाना माने 90 डिग्री से छोटा, कोई भी एंगल बनाते हुए 30, 15, 45, 60 कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको नीचे 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 इक्वल पार्ट में बांट दो। बांट दिया, हाँ या ना? बोलो। हाँ, अब क्या करेंगे हाँ इसके तीसरे पार्ट को ऊपर 1 है ना तो 1 से मिला दो। मिला दिया। अब देखो यहाँ जो भी एंगल बना है उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनाने की कोशिश करो। तो क्या करेंगे, ये यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उतना ही लेंथ का यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, जितना लेंथ था यहाँ उतना ही लेंथ का आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ लेंथ कितना है आर्क का, यहाँ आर्क का लेंथ मान लो इतना है, इतना सा, तो उतना ही सा यहाँ आर्क का लेंथ लेके और फिर ऐसे इसको मिलाते हुए ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो लाइन हुआ ये इसके पैरेलल हुआ। वैसे ही सेम यहाँ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ किया, वही आर्क, फिर वही यहाँ भी उतना ही लेंथ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये आर्क का लेंथ माप लेंगे, जितना हुआ उतना ही यहाँ काट लेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। तो ये भी जो है 1 जो है 3 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाली लाइन 3 इक्वल पार्ट में थी, 1 2 3, तो ये जो पैरेलल लाइन होगा, इस पैरेलल लाइन जो है उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ये पैरेलल लाइन जो क्या करेगी, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3
और ये हो जाएगा 3/3। 3/3 मतलब 1। देखो ध्यान से, समझ में आ गई सबको? नहीं आई? आई समझ में? जिसको नहीं आई वो अपना हाँ नाम नाम बताओ। पंजा रमन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर से बताएंगे। हमने देखो क्या किया है, खूब ध्यान से देखो। अब चलो दूसरा बनाते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बनाया, अब 2/3 बनाते हैं। चलो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब स्टॉप, माइक्रोफोन ऑफ करो। 0 पे कोई भी एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे 3 है, कितने पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटना है बोलो? 3 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 और 3। हाँ, इसके लास्ट वाले 3 को किससे मिला देना है? ऊपर 2 है तो 2 नंबर से मिला दो। आ गई बात समझ में? नहीं आई? इतना तो समझ में आ रहा है। अब जो ये यहाँ एंगल बना है, ये जो एंगल यहाँ मिलाने में जो भी एंगल ये बन गया, उतना ही इक्वल यहाँ एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे बोलो? एक कोई भी लेंथ का यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उसी लेंथ का यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे और ये माप लेंगे ये कितना है। यहाँ इतना चौड़ा है इसका, यहाँ इतने डिस्टेंस पे इतना चौड़ा है, तो उतना ही डिस्टेंस पे कितना चौड़ा होगा ये। अब इसको ऐसे मिला, ये कट गया आर्क, इसको ऐसे मिलाते हुए ड्रॉ कर दो। फिर सेम ये इतने आर्क का यहाँ ड्रॉ किया हुआ, इतना ही आर्क का यहाँ ड्रॉ करो। फिर ये देख लो कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है तो उतना ही चौड़ा यहाँ काट डालो। और ये जो कटा दोनों आर्क, इसको यहाँ मिला दो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2/3, ये भी 2/3, इतना 2/3 माने ये 4/3 और ये हो जाएगा 6/3, मतलब ये भी 2/3। आ गया समझ में? नहीं आया? ये आ गया समझ में? ये मैंने बोला था ना, एंगल के बराबर एंगल बनाओगे, मतलब ये देखो, ये लाइन, ये समझो ध्यान से, ये हाँ ये पैरेलल लाइन है और ये जो है आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो 3 पैरेलल लाइन है ऐसे, और ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसे। तो देखो ध्यान से, ये बता रहा है कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये आपस में लाइनें क्या है? पैरेलल है। तो ये पैरेलल लाइन है तो मतलब ये इक्वल है, तो इसका मतलब इधर भी ये इक्वल होगा। ये हो जाएगा, देखो ये पूरा 2 है तो ये 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, माने ये 2/3, 2/3 में 2/3 जोड़ोगे तो 4/3, 4/3 में 2/3 जोड़ोगे तो 6/3 मतलब 2। 6/3 मतलब क्या होता है? 2। आई समझ में? हाँ या ना? किसी को नहीं आई तो बोले। किसको नहीं आई? कोई बोलता ही नहीं है। अरे यार, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल थी, यही तो है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अगर देखो ये 2 पैरेलल लाइन हो और ऐसे, तो देखो इसके ऊपर और इसके राइट साइड पे ये एंगल बनता है, फिर इस लाइन के ऊपर और इस एंगल के राइट साइड पे ये एंगल बनता है। अब इस लाइन, ये देखो, अगर ये डंडा उठा के इस पे धीरे धीरे खिसकाते लाओगे तो ये एंगल किस पे ऊपर बैठ जाएगा? ये पे 1 पे बैठ जाएगा, 2 पे बैठ जाएगा, ये 3 जो है वो इस 3 पे बैठेगा, ये 4 इस 4 पे बैठेगा। ध्यान से देखो, इसे 1 कहो, इसे 5 कहो, इसे 6 कहो, ये 7 कहो, 8 कहो, तो 2 किस पे बैठेगा? 6 पे, 1 बैठेगा 5 पे, 3 बैठेगा 8 पे, 4 बैठेगा 7 पे। तो देखो 2 का कोरिस्पॉन्डिंग 6 हुआ, 1 का 5 हुआ, 3 का 8 हुआ, 4 का 7 हुआ। ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, एक कोरिस्पॉन्डिंग पेयर कहा जाता है, याद रखना। तो ये जो हुए ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। देखो देखो ये लाइन और ये लाइन को काट रहा है ये लाइन, तो इसका मतलब देखो खूब ध्यान से, इसके राइट इसके ऊपर, इसके राइट और इसके ऊपर, ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। आ गया समझ में?
देखो ये दो लाइन हाँ, और ये लाइन काट रही है, तो इस लाइन के राइट में नीचे, तो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर, ये आपस में ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है। अगर हमने ये तीनों लाइन को अगर मान लो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का मान लो, ये तीनों अगर 60-60 डिग्री का है, इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है माने ऊपर ये इक्वल हुआ था, तो इसका मतलब ये नीचे भी सब इक्वल ही डिस्टेंस पे जाएंगे, माने ये सब, ये पूरी टू लाइन को 3 बराबर भाग में बांटेंगे। आ गया, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, जाने दो, अब मेरी खांसी आ रही है। आई समझ में? नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, नहीं आई। चलो अब देखो कितना आसान है 0.3 1/3 ये रेकरिंग वाले को ज्योमेट्रिकल मेथड से दिखाना। आसान है कि नहीं है? उसमें क्या था, ये ऐसे बनाओ, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर क्या था 0.3333 था, तो फिर इसमें 0.1 0.2 0.3 फिर 0.4। अब यहाँ, अब इसको यहाँ चश्मा, यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस लगा के और इधर करना था, तो ये यहाँ दिखता, ये यहाँ दिखता, 0.4 यहाँ दिखता, 0.3 यहाँ दिखता। फिर इसमें करो तो 0.31 0.32 0.33 फिर 0.34। अब 0.34 इसमें अब चश्मा लगाना होगा कि 0.33 क्या होगा, 0.3 के बाद में होगा, और 0.34 के 33 के बाद में होगा, और 34 के पहले होगा। तो फिर मैग्नीफाइंग लेंस लगाओगे तो यहाँ आएगा 0.33 और इधर आएगा 0.34। अब इसके फिर इस पे लिखो तो 0.331 0.332। आ गया समझ में? नहीं आ रही है? तो रेकरिंग वाला दिखाना जो है वो डेसिमल मेथड से दिखाना जो है वो हार्ड है, और देखो ज्योमेट्रिकल मेथड से दिखाते हैं 3/5 को। देखो कितना आसान है, तुम लोग जैसा बोलोगे वैसे करेंगे। यहाँ क्या होगा बोलो, 0 1 2 3। क्या करें, 0 पे कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको कितने बराबर पार्ट में बांटेंगे बोलो, 5 1 हाँ 2, जितना डिनोमिनेटर हो उतना 1 2 3 4 5। और हाँ 5 वाले को किससे मिलाएं? वेरी गुड, कौन बोल रहा है? हाँ अविनाश। अब ये मिलाने के समय जो भी एंगल बन गया उतना ही एंगल बनाते हुए सब ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये मिलाने के समय मान लो जितना एंगल बना है उतना ही बनाना है, तो क्या करेंगे, ये आर्क ड्रॉ करेंगे, उसी लेंथ का सब आर्क ड्रॉ कर लेंगे। एक ही बार जितना ये लेंथ लेना है उतना ही लेंथ लेके सबको आर्क ड्रॉ कर लेंगे। आ गया समझ में? हाँ या ना? जो ये लेंथ जितना ही कोई भी आर्क लेंथ का लेके आर्क ड्रॉ कर लिया, सबको कर लिया। फिर ये माप लो कितना चौड़ा है, उतना ही चौड़ा काटते चले जाओ। अब ये दोनों आर्क जहां कट रहे हैं ऐसे ड्रॉ कर दो। हो गया, ये तुम्हारा जो है वो क्या है बोलो, 3/5 है। ये 3/5, ये भी 3/5 है, ये 6/5 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 9/5 आएगा, यहाँ आएगा 12/5 आएगा, और यहाँ आएगा 15/5 मतलब 3 हो गया। अब केवल तुम्हें यही दिखाना है, ये सब नहीं दिखाना है, समझ में आ रहा है? ये चाहो तो इतना नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ये सब जो है यहाँ नहीं करोगे, मैं तुम्हें समझाने के लिए ये सब बीच वाला किया। केवल डायरेक्ट यहाँ जितना एंगल बना था उतना एंगल यहाँ बना के और यहाँ काट डालना, ये जो मिलेगा ये तुम्हारा 3/5 है। समझ में आई? तो हाँ बोलो। हाँ ये देखो ऊपर 5 पार्ट है तो नीचे 5 पार्ट इक्वल होगा, इसलिए कि ऊपर वाला इक्वल था। देखो हमने पहले इक्वल किया था ना, सब इक्वल लिया था, और ये आपस में पैरेलल हो गई क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल बनाया। एक कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल बना दिया, इसलिए आपस में पैरेलल लाइन हो गई। तो ऊपर पैरेलल लाइन में क्या होता है, जो डिस्टेंस कभी भी सेम होता है, माने जो डिस्टेंस यहाँ वही डिस्टेंस यहाँ, जो जितना इतना ही लेके चल रही है सब, मतलब नीचे वाले को भी 5 बराबर भाग में बांट देगी। 3/5 6/5 9/5 12/5 15/5 3 हो गया। बोलो कौन सा आसान है?
रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना डेसिमल मेथड से आसान है कि ज्योमेट्रिकल मेथड से आसान है? कौन से मेथड से आसान है? हैं? हाँ, लेकिन वेरी गुड। तो चलो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं। कल मैं नंबर ट्री समझाया था, सबको समझ में आ गई थी? अगर इतना समझ में आ गया तो तुम्हें रेशनल नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एक बार और तुम्हें कल का जो पढ़ाया था वो हाँ बोलो। नाम बताओ अपना। आज तो चिराग, अरे तुम तो चिराग हो भाई, सही में चिराग हो, लेकिन मेरे घर दिया बुझा के दूसरे घर दिया जलाने गए। राकेश कर तो ऐसे ही चंद्रमा है, हैं? उनके घर तू क्या चिराग जलाने जा रहा है? वो तो ऐसे ही राज के राजा हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। जहाँ जाओ अच्छा रहो, खुश रहो। प्रिंस आया कि नहीं आज? नहीं आया होगा। हाँ, होता ही है ऐसा। जब देखो लाइफ में याद रखना तुम लोग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। ये नहीं कि आज मैं पढ़ लिया दूसरे दिन ये कर लिया। मन के राजा बना अच्छा, स्वतंत्र इंडिपेंडेंस समझ। देखो इंडिपेंडेंस जो होता है वो आदमी को अच्छा भी बनाता है और बुरा भी बनाता है। देखो आज मैं आजाद हूँ, क्लास में रहता तो आजाद हूँ तो तुमको ज्वाइन करके और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर आजाद नहीं होता तो मुझे बोला गया कि भाई 7-8 में नहीं जाना, तो मैं नहीं जाता था। तो कभी कभी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी आगे भी बढ़ाती है, कभी कभी इंडिपेंडेंसी हमें खतरे में भी डालती है। तो इतना इंडिपेंडेंट मत बनो कि तुम अपने अपने ही माने अपने फ्यूचर खराब करो। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो ना। जैसे क्या होता है, वो बबलू डब्लू हैं, वो बहुत ही तेज है, दिमाग अच्छा है सबका, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं जो मर्जी वो करूंगा, क्लास में जो मर्जी वो करूंगा। शिवम भी है तुम्हारा महासेठ शिवम, वो ऐसा सोचता है कि मैं सर की बात क्यों मानूं, सर बोले कि रीडिंग करने के क्यों पढूं, मैं सोऊंगा, मैं ये करूंगा। ये जब चीजें होती हैं तो वो क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंसी चीज है, वो डिमांड है, ये गलत है। अब मैं राजा राम में जाके मैं बोलूंगा अपने मन से करूं तो नहीं है। चल नंबर दो तरह के, एक बार मैं वो चिरा के लिए कर रहा हूं। नंबर कोई भी नंबर दो तरह का होगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ध्यान से देखना, तुम्हारा डिफॉल्ट रियल नंबर कहेंगे द नंबर विच स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर 0 से बड़ा हो या बराबर हो उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे -1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा जो 0 से बड़ा होगा। 3/2 का स्क्वायर करो तो आएगा 9/4, ये 0 से बड़ा है, इसलिए ये सब रियल नंबर है। √2 भी रियल नंबर है, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 0 से बड़ा होता है, इसलिए √2 रियल नंबर है। वैसा नंबर जिसका स्क्वायर 0 से बड़ा होता है इसे रियल नंबर करें। रियल माने जिसे नंबर लाइन पे दिखा सको, रियल नंबर लाइन पे दिखा सको। अब देखो रियल नंबर को हम दो कैटेगरी में, दो गुण वाले कैटेगरी में बांटेंगे। एक है रेशनल, जो तुम्हें पढ़ना है। ध्यान से सुनो सब लोग, माइक्रोफोन ऑफ करके बात करो, ऐसे माइक्रोफोन ऑन करके। घर पे मम्मी बात कर रही है, सुनाओ सबको। योर मम्मी जो पढ़ा बात करनी है वो सबको सुनाओ। सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लो, सुनो अभी। माइक्रोफोन ऑफ करो। तो देखो रेशनल, अरे फिर बात कर रहे हो, रेशनल और इरेशनल। देखो रियल नंबर दो तरह के, हाँ रेशनल और इरेशनल। रेशनल देखो, ये रियल नंबर जितने हैं ना उनको दो कैटेगरी में बांटूंगा, रेशनल और इरेशनल। अरे यार खाने की बात। रेशनल उसे नंबर है जिसे इंटीजर बाय इंटीजर के रूप में लिख पाते हैं, जैसे 2/3 -5/8, ये जो है वो इंटीजर है। 2/1 भी आएगा इसमें। किसी को भी इंटीजर बाय इंटीजर के रूप में लिख पाओ तो वो रेशनल नंबर है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q, वेयर pq क्या है तो pq बिलोंग्स टू इंटीजर बट q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर है। और याद रखना इसकी प्रॉपर्टी ये है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो रेकरिंग होता है। अगर उसको डेसिमल एक्सप्रेशन करते हैं, कल मैं अच्छा बहुत सारा क्वेश्चन दिया था तुम्हें वो डेसिमल में एक्सप्रेस करने का, और उसको फिर डेसिमल था तो उसे p/q में करने का। तो ये जो है रेशनल नंबर आइदर रेकरिंग होता है और टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इसका इरेशनल नंबर को अगर तुम डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे तो नाइदर रेकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग। 1.414 डॉट 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 कुछ का कुछ आता रहेगा, तुम्हें जीवन भर निकालना पड़ेगा, पता नहीं चलेगा कि इसके आगे क्या आएगा। लेकिन ये रेशनल नंबर ये है, इसका सीमा में आता है कि हाँ यही आएगा, यही चीज बार बार आएगा भले।
रेकरिंग होगा, भले इन्फिनाइट तक ये भी जाएगा, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या आने वाला है आगे। तो इसे रेशनल नंबर कहते हैं, जिसे p बाई क्यू। इसी को हमें नंबर लाइन पे दिखाए थे, एक डेसिमल मेथड से भी दिखाए थे और एक ज्योमेट्रिकल मेथड से दिखाए थे। आ गया समझ में? हाँ या ना बोलो। इसको हम डेसिमल मेथड से भी नंबर लाइन पे दिखाया था और ज्योमेट्रिकल मेथड से भी। आगे चलते हैं। सॉरी, रेशनल नंबर को के दो तरह के लोग हैं इसमें। एक ऐसे लोग हैं जिनके नीचे 1 आएगा, जैसे 2/1, 3/1, 4/1, -4/1, उसे कहते हैं इंटीजर। वो रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है उसे इंटीजर कहते हैं, जैसे -1/1, 2/1, 3/1, ये इंटीजर है। मैंने 1 को हटा दोगे तो -1, 2, 3, 4 ऐसे है। एक है नॉन इंटीजर। वेरी गुड। नॉन इंटीजर दो तरह का होगा, एक ऐसा होगा जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और एक ऐसा होगा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। हाँ, न्यूमरेटर, सॉरी, इसे कहेंगे प्रॉपर। न्यूमरेटर अगर छोटा हुआ, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसे कहेंगे इम 4/3 होगा। हाँ, तो इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लगाना, इम्प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर तो एडजेक्टिव है, फ्रैक्शन जरूर लगाना, फ्रैक्शन माने टुकड़ा। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलो इंटीजर की बात करने में, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इंटीजर को, इंटीजर में भी देखो सारे रेशनल नंबर दो कैटेगरी में आ गए, इंटीजर, नॉन इंटीजर। अब इंटीजर में कितनी जाति के लोग हैं उनको अलग करते हैं। निगेटिव इंटीजर, 0, गलत। निगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, बीच में 0 होगा। और पॉजिटिव, हाँ, और पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये माने नेचुरल, हाँ, इनफिनाइट तक। ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और नेचुरल नंबर को अगर तुम बांटोगे तो वो होगा ऑड, इवन, हाँ हाँ। और दूसरा मेथड है प्राइम कंपोजिट। कंपोजिट, हाँ, ऑड नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं हो, इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर हुआ। 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर हुआ। हाँ, अब प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये कंपोजिट नंबर है। आओगे, नंबर सिस्टम समझ में आ गई। दूसरा भी, अब पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे भी बांट सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा बीच वाला 2, 3, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2, 3, 5, 7, 8, 10, ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आ गया समझ में? चलो, आ गया समझ में? हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो सब अपने अपने इसमें, सब लोग अपने अपने इस मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो। ये नंबर ट्री जरूर लर्न करना, और मैं होमवर्क भी देता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए सब? आता है स्क्रीनशॉट लेने? 3 उंगली से ऊपर करोगे आ जाए, स्वीप करोगे 3 उंगली से अपर साइड में स्वीप करोगे। हाँ, चलो मैं अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना। कल जो नहीं आए थे उनके लिए एक बार और मैं बता देता हूं कैसे माने नंबर को रेकरिंग में और टर्मिनेटिंग करेंगे और किसको रेकरिंग में आएगा। एक बार और सुन लो, जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर हो, 2 और 5 का ही फैक्टर हो, वो टर्मिनेटिंग होगा। और 2, 5 के अलावा दूसरा कोई अगर डिजिट, हाँ, दूसरा कोई डिजिट होगा तो रेकरिंग होगा। जैसे देखो, अब बोलो 3/5 क्या होगा? रेकरिंग की टर्मिनेटिंग? बोलो जल्दी। थ्री बाई 5 क्या होगा? बोलो जल्दी। कल ही पढ़ाया हूं, ध्यान से बोलो। एक दिन भी याद नहीं रहती है, ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? 5, टर्मिनेटिंग होगा। 3 में 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 रह के रह जाएगा, बस हो गया। जिसका अगर डिनोमिनेटर को 5m into 2n के रूप में लिख पाओ, कोई भी पावर हो,
अगर नीचे वाले को तो टर्मिनेटिंग होगा, बाकी सब देखो 3/7 तो ये हो जाएगा रिकरिंग, क्योंकि ये 7 हो गया। 3/6 तो ये क्या हो जाएगा बोलो, जल्दी बोलो हैं, टर्मिनेटिंग होगा, 2 3 दोनों है इसमें, बोलो जल्दी, टर्मिनेटिंग की रिकरिंग जल्दी बताओ हैं, जल्दी बोलो। देखो देखो यहाँ इसलिए टर्मिनेटिंग होगा कि ये 3 से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 2 केवल है इसलिए टर्मिनेटिंग होगा। नहीं तो अगर 3 रहता ना, जैसे ऐसे होता 1/6 होता तो वो रिकरिंग होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि नीचे क्या हुआ, 2 और 3 दोनों है, केवल 2 5 रहेगा डिनोमिनेटर, अगर नीचे वाला 2 5 रहेगा तो ही टर्मिनेटिंग होगा, अगर 3 रहा आ रहा है तो ये जो होगा वो रिकरिंग हो जाएगा 0.1 और 1 करोगे तो 4 तो 6 पे रिकरिंग हो जाएगा। आ रहा है? तो जिसका अब बताओ जल्दी, रिकरिंग की टर्मिनेटिंग, हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो नीचे है वो 3 5 तो है लेकिन 3 भी है, इसलिए अब बताओ रिकरिंग की टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, टर्मिनेटिंग वाले सही है कि 2 5 के 10 को क्या लिख रहे हैं 2 5, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। जब अगर डिनोमिनेटर 2 5 के ही रूट का प्राइम फैक्टर हो तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 5 के अलावा दूसरा कोई भी है तो रिकरिंग। ओके, तो ये समझ लिए। अब उल्टा भी समझाया था तुम्हें, चिराग के लिए कर रहा हूं कि क्योंकि चिराग कल नहीं था। याद रखो ऐसे रहेगा, 0.3 रहेगा तो इसको p/q के रूप में क्या लिखेंगे 3/10, 0.25 रहेगा तो क्या लिखेंगे 25/100। लेकिन अगर 0.3 पे रिकरिंग रहेगा तो कैसे करेंगे बताओ? हाँ वेरी गुड, मान लेंगे x इक्वल टू इतना, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.3 पे रिकरिंग। मैंने इसमें इनफाइनाइट 3 है तो एक 3 10 गुना करोगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी। तो अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 x 0.3 पे रिकरिंग, इक्वेशन 1 है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x इक्वल टू, ये कट जाए माइनस खत्म हो जाएगा तो ये 3.0, x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, हाँ 1/3। 1/3 को क्या कहेंगे, ये जो हुआ ये रिकरिंग वाला, मैंने अगर 0.3 पे रिकरिंग हो वो 1/3 करोगे तो आएगा ऐसे 0.3333 आता रहेगा। वैसे ही एक दूसरा कैटेगरी था x इक्वल टू 0.25, दोनों पे रिकरिंग था, तो क्या कर रहे थे बोलो जल्दी जल्दी बताओ, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? वेरी गुड, 25 है तो 100x हो जाएगा, तो हो जाएगा 25.25 पे रिकरिंग। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 99x इक्वल टू 25, ये खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 25/99। और तीसरा एक कैटेगरी था x इक्वल टू 0.345 पे रिकरिंग, क्या करेंगे बोलो, कोई भी बताओ, सजेस्ट करो मुझे। कल सब सीखे थे, बोलो जल्दी। गलत, कौन बोला? मनीष, गलत हो। देखो पहले क्या करेंगे 100x, सॉरी गलत कर रहे हो, बोलो पहले 100x से करेंगे तो ये हो जाएगा 34. हाँ अब केवल 5 रह गया। अब एक बार 1000x से करेंगे, एक और 10 जा करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 3 4 5, एक 5 और आ जाएगा इसमें और 5 पे रिकरिंग रह जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करो, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा ऐसे 34.5 पे रिकरिंग, ये माइनस करोगे तो हो जाएगा 1000 में 100 गया तो 900x इक्वल टू, ये माइनस करोगे तो 113 और x इक्वल टू हो जाएगा 0.0, x इक्वल टू 311/900। ध्यान दो मनीष प्रजापति, कल नहीं थे, भग जाते हो तुम,
सबको चेक करने आते कौन? देखो याद रखो, जब तुम चेक करोगे तो सब चेक। आज प्राची और ये रिद्धि क्यों नहीं है मालूम है? उनको दिया हूं कि 31 जुलाई तक तुम्हें पूरा मैथ करके मुझे ये करना है पूरा। और कल सब मैं समझा दिया था, एक दिन तुम लोग नहीं होते, डेटा हैंडलिंग सब कुछ समझा दिया, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूबिक रूट, कि किस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा तो उसका स्क्वायर में क्या आएगा। आ गया चिराग? आ गया तुमको? अरे पी बाई के क्यू के फॉर्म में हो तो उसे रिकरिंग या टर्मिनेटिंग में लिखना, और टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हो तो उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। आ गया चिराग? चिराग नहीं आया? चलो मैं देता हूं, स्क्रीनशॉट मारना जल्दी। इसे तुम्हें डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखो, जल्दी स्क्रीनशॉट मार लेना। हेलो हेलो, कोई? हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट मार लेना। सब दिख रहा है ना? हेलो, हाँ जल्दी इसको डेसिमल में करना है और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। और पहला दूसरा क्वेश्चन है नंबर ट्री बनाना है। नंबर ट्री सब लोग याद करना, नंबर ट्री जरूर बनाना 2 से 3 टाइम। और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको तुम्हें इसमें करना है पी बाई क्यू के रूप में। मैं कर देता हूं बाद में। हो गया समझ में? और नंबर ट्री जरूर बनाना, नंबर ट्री, तीसरा क्वेश्चन नंबर ट्री याद रखना। और ये प्रॉपर्टी लिखना जरूर, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल, रेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल, रेशनल नंबर होता है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। दिख रहा होगा, ध्यान दो। सही है, मारो स्क्रीनशॉट जल्दी। चलो बाय, गुड नाइट। हाँ टेक केयर, टेक केयर। आई एम गोइंग टू। चलो कौन है, मीटिंग एंड करो, मीटिंग।